गुड मॉर्निंग। मैं तो सो रही हूँ। सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो क्या? बहुत जरूरी बात। मुझे शादी के बाद एक अजीब सी प्यार करने की बीमारी हो गई है। बल्कि अब तो मुझे सोते हुए भी तुम पर प्यार आता है और ये लाइलाज मर्ज है। मैं तुम्हें गेट वेल सून भी नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं चाहता कि तुम ठीक हो। हर सुबह तुम्हारे साथ जागना मेरे लिए एक नेमत है। अजीब बात है ना, मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ जब तक तुम्हें करीब से नहीं जाना था। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हर पल उसकी जरूरत महसूस होती है। हर चीज में, हर जगह उसी का एहसास होता है। जब तुम्हें अपने करीब देखती हूँ तो जिंदगी बाहर जैसी दिखती है। तुम्हारे बगैर जीने का ख्याल भी मुझे खौफजदा कर देता है, जानते हो। तो सोचो ही मत, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम साथ साथ बूढ़े होंगे, एक साथ उम्र गुजारेंगे। तुम्हारी कोई सुबह मेरे बगैर नहीं गुजरेगी। अलार्म बज रहा है। जहान फराद को अस्पताल से लेकर आएगा। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली फराद अपने घर आ रहा है। वाकई में आज बड़ा दिन है। आज देखना है कि फराद को कैसे बताना है कि वो हमारा सगा भाई है। फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, मुझे यकीन है। चलो चलो अब उठकर तैयारी करें। ठहरो जरा। प्रेग्नेंट औरतों को हर जगह तरजीह हासिल होती है बारान साहब। हाँ बेशक। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आज बड़ा दिन है। मेरा बेटा ठीक होके घर वापस आ रहा है। अरे मेरे परवरदिगार, उसे खैर आफियत के साथ ला। आज तक मैं अपने बेटे को सीने से नहीं लगा सका। अब मुझे ये लम्हा नसीब फरमा दे। बेटा, मेरे शेर,
उठ गए। शुक्र है अल्लाह का तुम होश में आ गए। फरात, मैं तुम्हारा बाप हूं बेटे। आज तुम ये सच जान लोगे मेरे बेटे। आज ये गलती हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अच्छा किया कि तुमने फरात को हकीकत नहीं बताई। उसके लौटने का इंतजार करना ठीक था बहरान। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने भी यही कहा था। तो आज ही उसको बताएंगे क्या? बाबा यही चाहते हैं। मैं और जिहान भी उनके साथ होंगे। देखते हैं फरात का रिएक्शन। उसके लिए ये सब मुश्किल होगा। इस एहसास को जानती हूँ मैं। जब जिंदगी की सच्चाई बदल जाए तो इंसान खुद को खो बैठता है। बहुत अजीब लगता है, जैसे सब छिन गया हो। सब कुछ बहुत अजीब लगता है। अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। उस वक्त इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। फराद भी ऐसा महसूस कर सकता है। वो भी ऐसे ही करेगा। गुस्सा करेगा, सबको कसूरवार ठहराएगा। आखिर में सब समझ जाएगा। तुम सब उस वक्त उसको समझने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल, जरूर। हम उसे वक्त देंगे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तुम्हारा और बाबा का भी नहीं है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। थैंक यू दिलान।